कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय जानकी। अभी हम पहुंच चुके हैं रवि रंजन बायोलॉजी क्लासेज में, और आप देखेंगे हमारे पीछे अभी यह न्यू बैच के छात्र हैं, पूरा रूम में भरे हुए हैं। और आपको बता दे, इस कोचिंग संस्था का दरभंगा में एक अलग पहचान है, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तौर तरीका है, उनका जो स्टाइल है, वो काफी वायरल होते रहता है। सबसे बड़ी बात है कि रवि रंजन सर खुद एक यंग है, नौजवान है। इनके पास जो पढ़ने के लिए छात्र आते हैं, उनका कहीं ना कहीं कहे पढ़ने के साथ साथ उनका दिल भी सर से मिल जाता है, जिसके कारण छात्र जो यहाँ पे आते हैं वो दोबारा किसी और कोचिंग के पास अपना रुकने का नहीं जाते हैं और यहीं पे पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राधिका जी, खड़ा हो जाइए, मास्क थोड़ा उतार लीजिए। कितने दिनों से आ रही हैं आप यहाँ पे पढ़ने के लिए? 1 महीना होता है। 1 महीना होता होगा। कौन बतलाया इस कोचिंग सेंटर के बारे में? एक सर थे जो वीर यादव सर थे, वही बताया कि सर अच्छा से पढ़ाते हैं, तो यहीं पे आ रहे हैं। तो आप आए तो सर का पढ़ाने का स्टाइल तौर तरीका अच्छा लगा, तो आप फिर यहाँ पे पढ़ने लगे। ठीक है, सुने आप, क्या नाम हुआ आपका? खुशी। खुशी जी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप यहाँ पे आती हैं? बायोलॉजी। अच्छा, एक चीज बताइए, बायोलॉजी रखने का मुख्य कारण आपका क्या रहा? क्यों आप बायोलॉजी रखते हैं? इसी वजह से कि आगे चल के डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करना है। अच्छा, एक चीज कहिए, बायोलॉजी रख के सिर्फ डॉक्टर, गांव घर में भी लोग कहते हैं बायोलॉजी रखा अब डॉक्टर ही बनेगा। जिसको डॉक्टर नहीं बन पाए बायोलॉजी रख के, उसके लिए और बायोलॉजी में क्या ऑप्शन है? वो मतलब अलग ट्राई करेंगे, बट हमको अपना है कि अभी इसके बारे में हमको इतना नहीं पता कि अगर नहीं बनेंगे तो क्या करना है कुछ, बट इतना तो लेके चलेंगे कैसे क्लियर करना है, अपना 101% दे रहा है। आप सुनाम हुआ भैया आपका? मोहन जी, कहाँ घर हुआ? डंगरा। आखिर इस रवि रंजन बायोलॉजी क्लासेज में आप आए, कौन बोले आप? विद्यार्थी बोला जो जाओ वहाँ पे सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप जब आए होंगे यहाँ पे डेमो क्लास करने के लिए, सर का कौन सा बात से आप प्रभावित हो गया? यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो बहुत अच्छा है। हर एक वर्ड का तोड़ तोड़ को पढ़ाता है, और यहाँ जो पढ़ाता है कि यही याद करा देता है। रूम पे जाने के बाद एक बार पढ़ लेता तो याद है। आप सुने, छात्र कहते हैं जो सर का पढ़ाने का तरीका जो है, सर जो पढ़ा देते हैं वो छात्रों को याद हो जाता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे पूरा क्लासरूम भरा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? विकास जी, कहाँ घर है आपका? बिरौल से आप आए यहाँ पे। एक चीज कहिए, दरभंगा में हजारों कोचिंग संस्था है बायोलॉजी का, आप रवि रंजन सर के पास ही आके पढ़े, क्या कारण रहा? सर का डेमो क्लास थी, हमको अच्छा सा डेमो क्लास में आपको अच्छा लगा। आप सुने, छात्र हैं कर डेमो क्लास करने के लिए आए, और यहाँ पे इनको जो कंसेप्ट दिया गया वो अच्छा लगा। सर जो पढ़ाए वो बिल्कुल पढ़ाने के तौर तरीका से, स्टाइल से प्रभावित हुए, जिसके कारण यह कोचिंग संस्था में आए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मिथिलेश जी, कहाँ घर है? खजौली से आए हैं यहाँ पे, बायोलॉजी पढ़ने के लिए आए हैं। क्या बनने का सपना है? डॉक्टर बनने का सपना है। अच्छा, सर के पास कितने दिनों से आते हैं पढ़ने के लिए? 15 से 20 दिन। जब दरभंगा आए तो कैसे पता चला रवि रंजन सर के बारे में? सर मेरे बड़े भैया है, वो पढ़ता है, वही बोला कि सर अच्छा पढ़ाते। आप सुने, इनके बड़े भैया भी यहीं पे पढ़े हुए थे। और आपको बता दे, गांव घर में भी ऐसा होता है, एक ही टीचर रहते हैं, वो यदि अच्छा पढ़ाते हैं तो देखेंगे लोग जो होते हैं अपने घर के और जो छात्र होते हैं उनको दूसरे कोचिंग संस्था में नहीं भेजते। कई जगह तो ऐसा भी देखे हैं, पिताजी भी वही टीचर से पढ़े हैं, लड़का भी उसी टीचर से, भाई भी उसी टीचर से, बहन भी उसी टीचर से। यही कारण है कि इस कोचिंग संस्थान का भी सर जो है रवि रंजन सर,
वो जिनको पढ़ा देते हैं उनका पूरा परिवार यही कहते हैं कि नहीं, हम रवि रंजन बायोलॉजी सेंटर में ही जाके पढ़ेंगे। यही खासियत है इस कोचिंग संस्था का। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष आर्या जी। कहाँ घर है आपका? कुशेश्वर स्थान से यहाँ आए हैं। कैसे आए हैं यहाँ तक? वही बोला यहाँ आए तो हमको अच्छा लगा, मतलब अच्छा कंसेप्ट दे रहे थे, एक्सप्लेनेशन अच्छा कर रहे थे। 11 से ही बाद में 12। आप सुने छात्र हैं और कह रहे हैं जो ये 11th से ही लगातार पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और सर का जो पढ़ने का तौर तरीका है उससे प्रभावित होके ही इतने दूर दराज क्षेत्र से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको अभी हम रवि रंजन सर से भी बात करवाएंगे, जो आखिर इस क्लास में इतने छात्र जो भरे रहते हैं वो कैसे यहाँ तक आए, क्या कारण रहा कोचिंग सेंटर खोलने में। और अगर बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो विभिन्न तरह से छात्र जो भीड़ यहाँ पे इतना लगाते हैं, आते हैं पढ़ने के लिए, इसके पीछे सर का क्या लॉजिक है। आइए सर से बात करवाते हैं। अभी हमारे साथ रवि रंजन सर हैं। सर एक चीज बताइए, इतने छात्र आपके कोचिंग में भरे हुए हैं, आप भी यंग हैं, नौजवान हैं, जितने छात्र हैं सब नौजवान हैं, कौन सा ऐसा ट्रिक अपनाए हुए हैं, मंत्र अपनाए हुए हैं जो छात्र आते हैं डेमो क्लास करने के लिए और यहाँ पे रेगुलर पढ़ने लगते हैं? कौन सा जादू चला देते हैं? देखिए, आप यहाँ तक पहुँचे इसके लिए धन्यवाद। हम अच्छे तरीका से बच्चे को ट्रीट करते हैं, अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, समझ गए। जो भी प्रॉब्लम होता है बच्चे को एक अलग अलग से एक स्टूडेंट को देखते हैं, समझ गए। इसके बाद जो है सो बच्चे लोग इससे हमसे खुश रहते हैं। क्लास में जो डाउट होता है उसके लिए हम नहीं डांटते हैं, न फटकारते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी दिक्कत होता है छोटी छोटी जो बातें को हम बताते हैं अच्छी तरीके से, इससे बच्चे लोग को अच्छा लगता है तो सब लोग आते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अभी का छात्रों को देखते हैं, आपसे थोड़ा छात्र आपका बात अभी सुन के थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, अपने जीवन में सुधार लाएंगे। छात्र को शिक्षा के अलावा और क्या क्या में बदलाव लाना चाहिए जिससे वो पूरा समाज में एक अच्छा से इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ? सबसे पहले तो उसको एक अच्छा संस्कार देना चाहिए, सबसे पहला काम वो है। मान लीजिए पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है, जब से पहले संस्कार नहीं रहेगा तो पढ़ लिख के भी क्या करेगा, बात समझे। इसके बाद जो है सो आप सुने सर रवि रंजन सर थे, और सर का कहना है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। कहना है तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी हमारे चैनल जानकी न्यूज को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।